नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह से जो सरकार है वो नए नए बदलाव करती जा रही है। उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे पूरे देश में खलबली सी मच गई है। और अभी जो यूनुस की सरकार है उसने कहा है कि वो जो शेख मुजीब के द्वारा इतिहास जो बनाया गया था बांग्लादेश का, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और उन्हें दीन बंधु की उपाधि भी दी गई है, उनका जो इतिहास था उसे अब बदल करके उसे किसी और के नाम करने जा रहे हैं। यानी बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाने वाले जो जो व्यक्ति था उसका नाम बदल करके अब वो किसी और का नाम रखने जा रहे हैं। यानी अब जो बांग्लादेश की फ्रीडम में जो हाथ अब तक बताया जाता था शेख मुजीबुर रहमान का, अब उसकी जगह पर जिया उर रहमान का नाम आने वाला है। अब यूनुस की सरकार ने कहा है कि जो शेख हसीना के जो फादर थे और उनके द्वारा जितने भी इतिहास जो भी बनाया गया था बांग्लादेश के लिए, जो कुछ भी किया गया था, अब उसे बिल्कुल बदल दिया जाएगा। उनकी जगह पर जो जिया उर रहमान है उनका नाम आएगा, इनका नाम नहीं आएगा। यानी शेख जो मुजीबुर रहमान थे उन्हें कोई नहीं पहचानेगा। और अब जो बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर थे, जो वहाँ के बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले के तौर पर जो है जिया उर रहमान का नाम आएगा, ना कि शेख मुजीबुर रहमान का। ऐसी खबरें आई हैं बांग्लादेश की न्यूज़ एजेंसी की तरफ से। और ये खबर है जो मैंने पुटअप की है वो दैनिक जागरण नेशनल एडिशन की तरफ से है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे लिए आईआर की दृष्टि से, इंटरनेशनल दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। खबर है, बांग्लादेश क्यों बदल रहा है इतिहास, शेख हसीना परिवार से दुश्मनी या कोई और वजह है, यूनुस ऐसे मिटा रहे मुजीब की निशानी। यानी जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनकी निशानियों को अब बदलते जा रहे हैं लगातार। चलिए खबरों की कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश में अब इतिहास बदलने की तैयारी की जा रही है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बच्चों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। सरकार अब 1971 में अपनी आज़ादी का श्रेय शेख मुजीबुर रहमान की जगह पर जिया उर रहमान को देने जा रही है। यानी जो बांग्लादेश की जो शैक्षणिक व्यवस्था है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, अब उसमें एक बड़ा बदलाव करके जो बांग्लादेश के आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जगह पर जिया उर रहमान को रखने जा रही है। यानी अपनी आज़ादी का श्रेय जिया उर रहमान को देने जा रही है, ना कि शेख मुजीबुर रहमान को। और बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें दीन बंधु के नाम से जाना जाता है और उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, लेकिन अब इस उपाधि को हटा लिया गया है। आखिरकार यूनुस सरकार ऐसा कर क्यों रही है? पाठ्यक्रमों में अब एक अलग संदेश लिखा होगा। यूनुस सरकार के आदेशानुसार अब नई पाठ्य पुस्तकों में अब अलग ही संदेश लिखा होगा। डेली स्टार से बात करते हुए राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक बोर्ड के अध्यक्ष और प्रोफेसर AKM रेजुल हसन ने कहा कि अब ये लिखा जाएगा कि 26 मार्च 1971 को जिया उर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यानी जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनका नाम नहीं आएगा। अब तक जो पाठ्यक्रम था उनमें जिया उर रहमान का नाम नहीं आता था, उसकी जगह पर शेख मुजीबुर रहमान का नाम आता था। लेकिन अब जो यूनुस सरकार है उसने घोषणा कर दी है, तो अब जो है नाम आएगा, जो पाठ्यक्रम है उसमें नाम लेकर आएगा जिया उर रहमान का। यानी 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जो घोषणा की थी वो जिया उर रहमान ने की थी, ना कि शेख मुजीबुर रहमान ने। हालांकि 27 मार्च को उन्होंने बंगबंधु की ओर से स्वतंत्रता की घोषणा और एक और घोषणा की थी। यानी जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने 27 मार्च को एक और नई घोषणा की थी जो स्वतंत्रता की। उनसे पहले जो घोषणा की थी वो जिया उर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इस आधार पर वो बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता का श्रेय है वो शेख मुजीब से हटा करके जिया उर रहमान को देने जा रहे हैं। अब जान लेते हैं जिया उर रहमान कौन है जिनको अब नया श्रेय दिया जा रहा है यूनुस सरकार की तरफ से। तो जिया उर रहमान का जन्म 19 जनवरी 1936 को बंगाल के बागबारी में हुआ था। जिया उर रहमान 1977 से 1981 बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी रहे और जिया उर रहमान को बांग्लादेश में जिया के नाम से जाना जाता है। यानी जिया उर रहमान जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें जिया के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मंसूर रहमान एक रसायनज्ञ थे। जिया का बचपन कोलकाता और
बोगरा में बीता जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की स्थापना भी की और वर्तमान में बीएनपी नेता खालिदा जिया से शादी की। यानी जो जियाउर रहमान थे उनके पिताजी एक रसायनज्ञ थे और इन्होंने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और वहाँ की वर्तमान नेता खालिदा जिया से शादी की थी। और जियाउर रहमान ने 1965 के भारत पाकिस्तान जंग में भी भारत के खिलाफ जंग लड़ी थी। वहीं 25 मार्च 1971 में पाकिस्तान के मानव संहार को देखकर जिया ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। यानी जियाउर रहमान ने इससे पूर्व में जब 1965 में भारत पाकिस्तान जंग में भारत के खिलाफ जंग लड़ी थी, लेकिन 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के द्वारा जो नरसंहार किया गया था उसको देख करके जियाउर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह भी किया था। 26 मार्च को जियाउर रहमान ने पाक सेना की हार मानने के बाद कलूर घाट रेडियो स्टेशन से आज़ादी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं मेजर जिया बांग्लादेश मुक्ति सेना का प्रोविजनल कमांडर इन चीफ बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा करता हूं। अब इसी घोषणा का इस्तेमाल यूनू सरकार इतिहास बदलने की तैयारी में कर रही है। यानी जियाउर रहमान ने 26 मार्च को जो कलूर घाट रेडियो स्टेशन है वहाँ से आज़ादी का ऐलान किया था। वो उस समय बांग्लादेश की जो मुक्ति सेना थी उसके प्रोविजनल कमांडर इन चीफ थे और उन्होंने उस स्टेशन के जरिए आज़ादी की घोषणा की थी और उसी घोषणा का सहारा लेकर के उसी का इस्तेमाल करके यूनू सरकार बांग्लादेश का जो इतिहास है उसे बदलने की तैयारी कर रही है। आवामी लीग का क्या कहना है उसे भी समझ लेते हैं। वहीं शेख मुजीबुर रहमान हाल ही में हटाई गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। यानी जो शेख मुजीबुर रहमान थे जो अब तक बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते थे और उन्होंने जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी उसकी उद्घोषणा की थी ऐसा माना जाता था। अब तक वो शेख हसीना के पिता थे, उन्होंने देश की मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब यूनू सरकार का कहना है कि वो पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर थोपे गए इतिहास को हटा देगी। यानी शेख मुजीबुर रहमान का नाम जो इतिहास में थोपा गया था अब उसे हटा करके शेख जियाउर रहमान का नाम जो है लगाया जाएगा। अब उनके नाम से आज़ादी की उद्घोषणा का नाम जो है पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उधर आवामी लीग के समर्थकों का कहना है कि मुजीबुर रहमान ने आज़ादी की घोषणा की थी जबकि जियाउर रहमान ने केवल उनके निर्देशों का पालन किया था। यानी जो आवामी लीग है शेख मुजीबुर रहमान की, उनका कहना है कि जो मुजीबुर रहमान है उन्होंने आज़ादी की घोषणा की थी, बल्कि जियाउर रहमान थे जिन्होंने उन घोषणा के आधार पर उन्हीं निर्देशों का पालन किया था। और शेख मुजीबुर रहमान के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है यूनू सरकार। इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के दौरान अपनी करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान के फोटो को हटा लिया था। यह कार्रवाई 5 अगस्त को उनकी बेटी शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद की गई। वहीं शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता की उपाधि भी छीन ली गई। यानी 5 अगस्त को उनकी बेटी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने के बाद उनसे राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो भी छीन ली गई और उनसे बांग्लादेश की जो करेंसी थी उस पर उनका जो है फोटो लगा था उस फोटो को भी वहाँ से हटा दिया गया है। और ऐसा कहा गया था कि बांग्लादेश की जो करेंसी थी उस पर हालिया जो विद्रोह किया गया था शेख हसीना को हटाने में उन विद्रोहियों का फोटो लगाया जाएगा कि देखिए इस तरह से हमने जो सरकार थोपी गई थी अब तक और जो बोझ थी उसे हटा दिया गया है और इन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं का नाम जो है उन्हीं का फोटो बांग्लादेश की करेंसी पर लगाया जाएगा। अब बांग्लादेश का इतिहास बदलने के लिए कुछ कारण भी बताए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यूनू सरकार छात्र संगठनों को खुश करने के लिए ये कदम उठा सकती है और वहीं जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया को खुश करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। बीएनपी यूनू सरकार पर चुनाव करवाने का भी दबाव बना रही है। यानी ऐसा कहा जा रहा है कि छात्र नेताओं जो छात्र संगठन है उन्हें खुश करने के लिए भी यूनू सरकार ऐसा कर सकती है या फिर जो जियाउर रहमान की पत्नी है खालिदा जिया उसे खुश करने के लिए भी जो यूनू सरकार है वो ऐसा कर सकती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।